जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। लास्ट वीक में स्टॉक टॉक नहीं दे पाया क्योंकि थोड़े इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से स्टॉक टॉक नहीं दे पाया। लास्ट वीक अपना एक स्टॉक टॉक मिस हुआ था, तो इस हफ्ते स्टॉक टॉक में थोड़ा कुछ जो स्टॉक्स है वो कवर करने की कोशिश की है। तो स्टॉक टॉक की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बात करनी होगी निफ्टी की। देखिए निफ्टी की हम एक डेली चार्ट के ऊपर है, और डेली चार्ट के ऊपर आप अगर देख रहे होंगे तो निफ्टी कंटिन्यूली 25,450 से 25,550 की जो लेवल है वहां पे कंटिन्यूली एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी के लिए जो एक 25,600 का जो एक लेवल है, एक क्रूशल लेवल की तरह काम कर रहा है। देखिए नीचे के बॉटम साइड में निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से एक एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पे बना है, देन आफ्टर एक दोजी भी बना है। और ऐसा लग रहा है कि जो एक मंडे का जो सेशन है आने वाला, वो एक ट्रेंडिंग सेशन होगा। मे बी आपको एक रोलर कोस्टर राइड भी देखने को मिल सकती है। सो अगर निफ्टी 24,600 का एक जो क्रूशल लेवल है ये अगर ब्रेक करता है तो एक अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अपसाइड का मोमेंट जो है वो लगभग अगर कैरी हुआ तो 24,870 तक जा सकता है। तो निफ्टी के ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में जो फिलहाल हमारे रडार के ऊपर जो स्टॉक्स है, इनिशियली सबसे पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस आप सभी को पता है कि मुथूट फाइनेंस ये जो कंपनी है ये एक पर्सनल लोन, चल उसके बाद में जो बड़े बड़े लोन होते हैं, इंडस्ट्रियल लोन इनके, और एक क्रेडिट लोन के बारे में काम करती है। और एक ये स्टॉक अपने रडार के ऊपर लगभग देखिए मई महीने में भी आया था। मई महीने में इसने अपना जो एक्टिवेशन होने के बाद में 2 या 3 दिन में टारगेट हिट कर दिया था। अब थोड़ा सा एक रनअवे गैप बनाए। रनअवे गैप का सिग्निफिकेंस ये होता है कि रनअवे गैप जब जब भी कोई किसी स्टॉक्स के अंदर बनता है तो ये जो एक गैप होती है, एक ये जो गैप होती है क्रूशल सपोर्ट का काम करती है। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो 2550 से लगभग 2650, यानी एक 100 पॉइंट का रनअवे गैप है। और रनअवे गैप का सिग्निफिकेंस इतना प्रॉम्प्ट होता है कि रनअवे गैप अगर किसी स्टॉक में बन जाए तो आप ब्लाइंडली उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल मुथूट फाइनेंस में हमें रनअवे गैप देखने को मिला है। और रनअवे गैप देखने को मिलने के बाद में इसकी जो एक कल का जो हाई है वो लगभग 2800 के आसपास है। देखिए हमारा जो इसके अंदर बाइंग इनिशिएट होगा वो लगभग 2823 से 2825 के आसपास एक्टिवेट होगा। और मैं आपको विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जिस प्राइस लेवल के ऊपर स्टॉक को बाय करने के लिए बोलता हूँ, प्लीज आप उस स्टॉक की बाइंग प्राइस का वेट कीजिए। अदरवाइज आपका स्टॉक वहां से रिवर्सल भी ले सकता है। सो आपको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक प्राइस के एक्टिवेशन का वेट कीजिए। 2-4 पॉइंट आगे पीछे आपको स्टॉक मिलता भी है तो कोई इशू नहीं है। अब 2823 अपनी एक जो बाइंग 2820 जो अपनी बाइंग प्राइस है, सो 2820 से 2850 की 25 के आसपास अगर आपको मिलता है तो हम इस 3050 के टारगेट के लिए इसके अंदर ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग लगभग 2700 के आसपास का। सो आप मुथूट फाइनेंस के ऊपर नजर बना के रखिए, वेल नोन कंपनी है, कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है इनका, और एक ओवरऑल फंडामेंटल भी कंपनी अच्छी है। फिलहाल सेकंड स्टॉक जो हमारे नजर में आया है वो है हिंदाल्को। देखिए हिंदाल्को के बारे में आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक वेल ट्रेडेबल स्टॉक है। मोस्ट ऑफ लोग इसके अंदर इसके ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं। तो हिंदाल्को जो एक एल्यूमिनियम और कॉपर में काम करने वाली कंपनी है, एल्यूमिनियम कॉपर के जो एक जो कंपोनेंट बनते हैं वो कॉपर कंपनी डेवलप करती है, माइनिंग करती है, यानी मेटल से रिलेटेड काम करती है। और फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग है कल की थर्सडे की, वो लगभग 600-700 रुपीज के आसपास की है। हमारी जो एक्टिवेशन प्राइस है इसके अंदर वो 705 रुपए के आसपास रहेगी। तो टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 760 के 765 के आसपास का। और स्टॉप लॉस जो रहेगा थोड़ा डीप डाइव स्टॉप लॉस है, थोड़ा आप अगर चाहे तो थोड़ा इसको ऊपर भी ले सकते हैं, यानी अगर एक्टिवेट होता है तो हम इसको ट्रेल करेंगे। फिलहाल जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसके अंदर हम 670 के आसपास का लेके चलेंगे। देखिए हिंदाल्को में फिलहाल जो अपनी एक्टिवेशन प्राइस है वो लगभग 705 रुपए के आसपास की है। और आप अगर इसका ये चार्ट पैटर्न अगर समझ रहे होंगे, आप थोड़ा चार्ट पैटर्न के ऊपर नजर बना के रखिए।
ये जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न का आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो एक चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं कप एंड हैंडल। और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब जब भी कप एंड हैंडल का एक स्टॉक का ब्रेकआउट आता है, तो इसका जो ऊपर का टारगेट है वो लगभग इतना होता है। देखिए, जो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है आपका, मैं आने वाले हर वीडियो में थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप वहीं से रेफरेंस लेके थोड़ा खुद को टेक्निकली स्ट्रांग कीजिए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कप एंड हैंडल पैटर्न, तो ये जो इसके अंदर एक एक्टिवेशन अगर होता है, तो एक इतना टारगेट लेकर हम इसके चलते हैं। और देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न तो बना ही है इसके अंदर, और इसी के साथ साथ जब ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट एक अच्छी खासी तरह यानी डबल रिटेस्ट हुआ है। और फिलहाल जो हमारी अब बाइंग प्राइस बनी है इसके अंदर, वो इस प्राइस के आसपास की बनी है। ठीक है, ये प्राइस अगर एक्टिवेट होता है हमारा, तो इसके अंदर हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। टारगेट रहेगा हमारे इसके अंदर 670 के आसपास का, और 70 पॉइंट के इसके अंदर हम 70 पॉइंट के लिए हम हिंदाल्को के अंडर ट्रेड करेंगे। थर्ड स्टॉक जो हमारे रडार के ऊपर आया है, और मैंने डीएनए में भी दिया था, एचबीएल इंजीनियरिंग। देखिए, एचबीएल इंजीनियरिंग कंपनी, आपको एक इसके नाम पर मत जाइए, ये कंपनी का जो एक बिजनेस है वो बैटरीज में भी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है। देन आफ्टर अगर आप इसके देखेंगे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, देन एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी एक वर्साटाइल बिजनेस है कंपनी का। और वर्साटाइल बिजनेस होने के साथ साथ में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और बैटरीज और ईवी सेक्टर के स्टॉक जो है फिलहाल बुल रन में चल रहे हैं। तो आप थोड़ा एचबीएल इंजीनियरिंग के ऊपर नजर बना के रखिए। एचबीएल इंजीनियरिंग मैंने 2 दिन पहले डीएनए में दिया था, प्राइस एक्टिवेट हो चुका है। बहुत से लोगों का ट्रेड इसके अंदर अभी बन चुका है। और जिन लोगों का ट्रेड इसके अंदर बना है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा बाइंग लेवल था वो लगभग 780 के आसपास का था। अब स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा इसके अंदर 705 का है, और टारगेट हमारा जो है 950 के आसपास का है। तो थोड़ा देखिए कि यहाँ पे एक दूसरी टाइप का फॉर्मेशन बन चुका है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। मगर स्टॉक को थोड़ा सा कल अगर मार्केट में वोलाटिलिटी रहती है, तो मे बी अगर स्टॉप लॉस के आसपास आता है तो आप निकलना प्रिफर कीजिए। सेकंड टाइम इसके अंदर और ट्रेड भी मिल सकता है। मगर कल की डेट में अगर 780 से 790 की लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है, तो इसमें डेफिनेटली अपनी पोजीशन बना के रखिए। टारगेट मोस्ट ऑफ टाइम हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप एचबीएल इंजीनियरिंग के ऊपर अपनी नजर बना के रखिए। ठीक है, फोर्थ स्टॉक जो हमारे एक रडार पर आया है इस वीक में, वो है एल्केम। और एल्केम मैंने जैसे 2 दिन पहले एचबीएल इंजीनियरिंग डीएनए में दिया था, वैसे ही एल्केम भी स्टॉक मैंने दिया था। और एल्केम हमारा एक्टिवेट हो चुका है। एल्केम की एक्टिवेशन जो प्राइस थी हमारी लगभग 5200 के आसपास की थी, और 5700 के टारगेट के लिए हमने इसके अंदर पोजीशन बनाई थी। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो रहेगा हमारा, वो 5030 से 40 के आसपास का रहेगा। अब आप अगर चाहे तो नो कॉस्ट पोजीशन पे यानी 5200 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ला सकते हैं। और यानी 5200 के आसपास अगर इसका स्टॉप लॉस आ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन में हम आ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जा जाके अपना ब्रोकरेज ही जाएगा। तो एल्केम के ऊपर भी आप नजर बना के रखिए, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। और फिलहाल एल्केम, हाँ, एल्केम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और एक जेनेरिक जो प्रोडक्ट होते हैं फार्मा के, उसके अंदर कंपनी काम करती है। कंपनी का रेवेन्यू डॉलर बेस भी है थोड़ा बहुत। और एक कंपनी का जो एक फंडामेंटल है, कंपनी की जो पोजीशन है फार्मा सेक्टर के अंदर, वो अच्छी पोजीशन है। तो फिलहाल एक रिव्यू ले लेते हैं, जो हमने स्टॉक टॉक के अंदर कुछ स्टॉक दिए थे पिछले 2-3 हफ्ते पहले, उसका एक रिव्यू ले लेते हैं, किसमें स्टॉप लॉस हुआ है, किसमें टारगेट हुआ है। तो पास्ट में अगर चलते हैं स्टॉक टॉक के, तो एक नेटवेव हमने स्टॉक दिया था। नेटवेव हमारा एक्टिवेट हो चुका है। और नेटवेव हमारा एक्टिवेट होने के बाद में फिलहाल जिस प्राइस पे एक्टिवेट हुआ है उसी प्राइस के आसपास चल रहा है। और इसके अंदर मैंने शॉर्ट टारगेट दिया था 2500 का, और लॉन्ग टारगेट जो था हमारा वो लगभग 3000 के आसपास का था। और मैंने इसके अंदर ये भी कहा था कि आप रिवाइज स्टॉप लॉस कर दीजिए, जो कि लगभग रहेगा 1950 के आसपास का। देन सेकंड स्टॉक जो है हमारा, वो इंडिजेन दिया था मैंने। इंडिजेन फिलहाल एक्टिवेट एक्टिवेट हाँ, एक्टिवेट हुआ था, और स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया है। तो देखिए, हर बार टारगेट ही हिट होंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 5 स्टॉक अगर देता हूं मैं, तो उसमें के 3 स्टॉक टारगेट हिट करेंगे,
हो सकता है एक दो में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो इंडिजन में आप अगर चाहे तो मैंने थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस रिवाइज कर दिया था। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस रिवाइज किया है वो लोग स्टॉप लॉस से बच चुके हैं। मगर जिन लोगों का पुराना स्टॉप लॉस था उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। रिवाइज स्टॉप लॉस जो दिया था मैंने वो फिलहाल इंटैक्ट है। और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने इंडिजन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और थर्ड स्टॉक जो था हमारा वो सुजलॉन था। सुजलॉन हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। देन था इटर्नल। इटर्नल में हमारा एक एक्टिवेशन हुआ है। एक्टिवेशन के बाद में टारगेट भी हिट हो चुका है। और टारगेट के बाद में जो एक सेकंड टारगेट में अमूमन देता नहीं हूं, मगर ये सेकंड टारगेट के आसपास भी रन कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।